एक वक्त था जब नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता था। वो अपने सुशासन की गाथा गाते नहीं थकते थे। सारे लोग सुशासन की शान में कसीदे पढ़ा करते थे। लेकिन इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सार्वजनिक भाषणों में अपना यह पसंदीदा जुमला दोहराने से बचते हैं। राज्य में अमन, चैन और कानून का राज कायम है। आंकड़े बताते हैं कि यहां सबसे जघन्य अपराध यानी हत्या, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। खासकर हत्याओं का सिलसिला काफी तेज हो गया है। पिछले एक दशक में लगभग 4000 लोगों की हत्या हो जाने के आंकड़े तो सरकारी खाते में दर्ज हैं। गैर सरकारी सूत्र इस तादाद को और अधिक बताते हैं। अब ऐसे में मुकेश साहनी के पिता की निर्मम हत्या ने पूरे सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लोगों में गुस्सा भी खूब है और सत्ता के खिलाफ मुखर होकर बोलने लगे हैं। यह बिहार में पहली बार हुआ है जब नीतीश कुमार के खिलाफ आम लोग बोलने लगे हों। सरकारी आंकड़े सुनिए। नीतीश कुमार ने जब सत्ता संभाली थी उससे पहले के 5 सालों में कुल संज्ञेय अपराध की संख्या 5,15,289 थी, जो नीतीश कुमार के राज में 5 सालों में बढ़कर 7,78,315 हो गई। इसी तरह अपहरण की कुल संख्या भी 10,365 से बढ़कर 18,083 तक जा पहुंची। ये सरकारी आंकड़े हैं, विपक्षी आरोप नहीं हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि मौजूदा मुख्यमंत्री के अमन चैन वाले बहुप्रचारित दावे की विश्वसनीयता क्या है। सत्ता रचित भ्रमजाल को तोड़ने जैसा यह प्रश्न अब पूछा जाने लगा है। जिस लालू राबड़ी के सरकार को भाजपाई पानी पी पी कर कोसते थे, अब जब हालात लालू राबड़ी राज से भी बदतर होते जा रहे हैं तो सारे नेता अपनी बगले झांकने लगते हैं। इस तरह की खुली चर्चा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बेहद चिंतित कर दिया है। जाहिर है कि राज्य सरकार के खुफिया तंत्र से भी उन्हें इसके संकेत मिले होंगे। इसी कारण मुख्यमंत्री ने हाल के दिनों में यहां पुलिस और प्रशासनिक महकमे को झकझोरने वाली बैठकें बुलाई और बेकाबू होती जा रही स्थिति को संभालने के लिए सख्त निर्देश भी दिए। बढ़ते अपराध पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी भाजपा और नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया और कहा कि जिस तरह से बिहार में माहौल है, लगता है कि अपराधियों में कानून और सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। सरकार गिरती जा रही है। पटना का हाल जानिए। मतलब साफ है कि पहले जंगल राज था और अब मंगल राज है वाली राजनीति चालाकी बहुत दिनों तक बेरोक टोक चल नहीं पाती। इसलिए रोक टोक शुरू हो जाने से यहां सत्ता सुख भोग रहे चेहरे तमतमा उठे हैं। राज्य में अन्य जगहों की कौन कहे, राजधानी पटना में भी आपराधिक घटनाओं का ग्राफ लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ पुलिस कर्मियों के तबादले पर तबादले हो रहे हैं। औरतों के गले के चेन झपट लेने और राह चलते लोगों के कथित ब्लेड मैन की ओर से लहूलुहान कर देने की बहुत सारी घटनाएं गत 1 महीने में घट चुकी हैं। वह ब्लेड मैन दरअसल है कौन, पुलिस अब तक पता नहीं लगा पाई है। इसी बीच पटना में एक बड़े पुलिस अधिकारी के भाई की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। इस हत्याकांड से जुड़े एक अभियुक्त का भी अगले ही दिन यहां कत्ल हो जाता है और पुलिस कप्तान हाथ पांव खूब मार रहे हैं, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हो रहा। अब सत्ता पक्ष की तरफ से पहले की तरह बार बार ये बयान नहीं आता है कि पटना में महिलाएं भी बिना डर भय के देर रात तक घूमती हैं। सिर्फ यही नहीं, सुशासन के कई और दावे अब बिहार में दरकने लगे हैं। अपहरण उद्योग के खात्मे के दावे। सबसे अधिक चोट नीतीश कुमार के उस बयान को पहुंचा है जिसके जरिए
वो लालू और राबड़ी शासन काल वाले अपहरण उद्योग का खात्मा कर देने जैसी दावे किया करते थे। खुद पुलिस महकमा इस तथ्य को छिपा नहीं पा रहा है कि नीतीश राज के 6.5 वर्षों में अपराध के बाद हत्या की घटनाओं में चौंकाने वाली वृद्धि हुई है। खासकर बच्चे और किशोर इसके अधिक शिकार हुए हैं। फर्क यही है कि लालू राबड़ी शासन काल के समय फिरौती के लिए अपहरण की जो घटनाएं होती थी वो ज्यादातर होती थी। नीतीश कुमार के शासनकाल में अपहरण करके कत्ल कर देने का जघन्य अपराध अधिक हुआ है और हो रहा है। इस वर्ष की जनवरी से हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बीते 4 महीने में हुए अपराध के मुकम्मल आंकड़े देने में पुलिस महकमा जानबूझकर आनाकानी या इनकार का रवैया अख्तियार किए हुए है। बहुत मुश्किल से वो भी अधूरी जानकारी दी गई है। इस वर्ष जनवरी में 220 और फरवरी में 208 हत्या के मामले पुलिस थानों में दर्ज हुए हैं। ये कुल 38 जिलों में नहीं 30 जिलों के आंकड़े हैं। अपराध के सरकारी सबूत। अपराध के इन सरकारी सबूतों को देखने से यही लगता है कि नीतीश राज में अपराधियों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए प्रहार कम और प्रचार अधिक हुआ है। स्पीडी ट्रायल के जरिए बड़ी तादाद में अपराधियों को सजा दिलाने जैसी सरकारी वाहवाही भी जो हो रही थी, अब धीरे धीरे उसकी हवा निकल चुकी है। पुलिस की लचर तफ्तीश और या ठोस साक्ष्य के अभाव में अपराधी ऊंची अदालत में अपील के बाद छूट जाते हैं, भले ही स्पीडी ट्रायल वाली निचली अदालत से उसे सजा मिल गई हो। राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, बड़े बड़े अधिकारी या अन्य दबंग समुदाय की सेवा या सुरक्षा में पुलिस कर्मियों की बड़ी तादाद लगी हुई है। भले ही अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस बल कम पड़ जाए। मुख्यमंत्री की सेवा यात्रा या राज्य में उनके किसी भी दौरे का पुलिसिया ताम झाम किसी राजसी सुरक्षा व्यवस्था से कम आलीशान नहीं होता है। साफ बात यह है कि बिहार में पेशेवर अपराधी का ही नहीं, आपराधिक राजनीति का भी आतंक है। दोनों से त्रस्त इस राज्य में जन सुरक्षा अगर खतरे में है तो सरकार अभी से फिक्र क्यों करे। चुनाव तो बहुत दूर है। हालांकि चुनाव दूर हो लेकिन राजनीति खूब हो रही है। विपक्ष सरकार की लाचार कानून व्यवस्था पर बात करता है तो तमाम नेता राजद और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को ज्ञान देने लगते हैं। जनता ने गाल बजाने को सत्ता नहीं सौंपा था। उचित होगा कि काम करें और इस पूरे अपराध पर राजनीति नहीं। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।